आज हम एक ऐसे शहर का डीएनए अनकवर करेंगे जिसने कभी दुनिया पर राज किया था। पाटलिपुत्र कभी पाटलिग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था जो राइज होकर प्राचीन भारत का दिल बन गया। शक्ति, ज्ञान और संस्कृति का केंद्र। मगध के राजा अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू देखी। एक किला बनाया जिसने इसके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की। उनके उत्तराधिकारी उदयन ने इसे राजधानी बनाया जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। एक मास्टर स्ट्रोक जिसने शासकों को फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स को कंट्रोल करने दिया। शहर की नदियां ट्रेड के लिए हाईवेज और नेचुरल डिफेंसेस बन गईं, जिससे पाटलिपुत्र लगभग इनविंसिबल और इनक्रेडिबली प्रॉस्परस हो गया। इसकी परफेक्ट लोकेशन ने धन, टैलेंट और एम्बिशन को अट्रैक्ट किया, जिससे भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी गई। शिशुनागों से लेकर नंदों तक सक्सेसिव डायनेस्टीज ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चुना, जिससे इसकी लेगेसी सीमेंटेड हो गई। यह शहर केवल सत्ता की सीट नहीं था, यह प्राचीन भारत का धड़कता दिल था। पाटलिपुत्र की कहानी भारत के राइज की कहानी है। एंटर करते हैं गोल्डन ईरा, मौर्य साम्राज्य के अधीन पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदों को उखाड़ फेंका और इस शहर से एक पैन इंडियन एम्पायर बनाया। पाटलिपुत्र एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल कैपिटल बन गया, जिसमें ग्रैंड पैलेसेस, बसलिंग मार्केट्स और एक विजनरी म्युनिसिपल काउंसिल थी। अशोक महान, चंद्रगुप्त के पोते, ने कलिंग युद्ध के बाद शहर को ट्रांसफॉर्म किया, बौद्ध धर्म को अपनाया और पाटलिपुत्र को शांति के लिए एक ग्लोबल सेंटर में बदल दिया। यहाँ से अशोक ने पूरे एशिया में बौद्ध मिशन भेजे, जिससे यह शहर लर्निंग और स्पिरिचुअलिटी का एक बीकन बन गया। यहाँ आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के फ्यूचर को आकार दिया। मौर्य शासन पाटलिपुत्र में जन्मा, भविष्य के भारतीय राज्यों के लिए एक मॉडल बन गया। शहर के ऑर्गेनाइजेशन, विजन और यूनिटी की भावना ने भारतीय सभ्यता पर एक लास्टिंग मार्क छोड़ी। पाटलिपुत्र वह जगह थी जहां पावर पाइटी से मिला और आइडियाज ने दुनिया बदल दी। इसका गोल्डन एज आने वाले एम्पायर्स के लिए स्टैंडर्ड तय किया। हमें पाटलिपुत्र की ग्रैंडियर के बारे में कैसे पता चलता है? एंटर करते हैं मेगस्थनीज, ग्रीक राजदूत। शहर में रहते हुए उन्होंने इसकी विशालता, लकड़ी की दीवारों, 64 द्वारों और 570 टावरों का वर्णन किया, जो पर्शियन कैपिटल्स को भी पीछे छोड़ गए। उन्होंने सम्राट के महल, शहर की प्रॉस्पेरिटी और इसके एडवांस्ड सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर आश्चर्य व्यक्त किया। मेगस्थनीज के अकाउंट्स ने दुनिया के लिए पाटलिपुत्र की महानता को वैलिडेटेड किया। मौर्यों के बाद भी शुंगों, कण्वों और गुप्तों के अधीन पाटलिपुत्र फला फूला, कला, विज्ञान और साहित्य का केंद्र बन गया। आर्यभट्ट जैसे लुमिनरीज ने यहाँ काम किया, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को आगे बढ़ाया। लेकिन जब तक चीनी तीर्थयात्री पाहियान और ह्वेनसांग ने द्वारा किया, शहर डिक्लाइन पर था। इन्वेजन्स, बाढ़ और शिफ्टिंग पावर सेंटर से बर्बाद हो गया था। कभी शक्तिशाली राजधानी फेडेड हो गई, सदियों के इतिहास के नीचे दब गई। फिर भी इसका प्रभाव भारतीय सभ्यता के हर कोने में लिंगर्ड रहा। पाटलिपुत्र की कहानी राइज, ग्लोरी और इनेविटेबल चेंज की कहानी है। सदियों तक पाटलिपुत्र खो गया था, जब तक आर्कियोलॉजिस्ट्स ने आधुनिक पटना के नीचे इसके अवशेषों को अनकवर्ड नहीं किया। कुम्हरार जैसे स्थलों ने ग्रैंड मौर्यन असेंबली हॉल को रिवील्ड किया, जबकि संग्रहालय डिडारगंज यक्षी जैसी कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं। ये रुइंस हमें चंद्रगुप्त, अशोक और शहर के गोल्डन एज से जोड़ते हैं। पाटलिपुत्र की लेगेसी केवल पत्थर से कहीं ज्यादा है। यह भारत की हेरिटेज की नींव है। इसका गवर्नेंस, फिलॉसफी और इनोवेशन, शहर की स्पिरिट पटना की मिट्टी और भारत की कहानी में खुद इंड्यूरिंग है। पाटलिपुत्र को समझना हमारी सभ्यता की जड़ों को समझना है। इसकी कहानी एम्बिशन, लीडरशिप और आइडियाज की इंड्यूरिंग पावर का एक सबक है। पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का डीएनए है, एक कहानी जिसे याद रखना चाहिए।